नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका इस शाला में। आज हम बात करेंगे वैदिक संगीत की। आपको ये बात बहुत बेहतर मालूम होगी कि जो हमारा भारतीय संगीत है, वो भारतीय संगीत इतना वृहद है, इतना विशाल दर्शन लिए हुए है कि इसकी था और अथाह हमें किसी को नहीं पता है। हम कहीं ना कहीं अपनी पृष्ठभूमि, अपने जो विद्वान लोग हुए हैं, जितने विद्वान ऋषि मुनि ज्ञाता दार्शनिक, इन लोगों को हम अपनी पृष्ठभूमि, अपना आधार मानते हैं। उनके आधार पे हम उस उरूज को, संगीत की उस पराकाष्ठा को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा है हमारा भारतीय संगीत। और इस भारतीय संगीत के विषय में अगर आज तो हम लोग उस शास्त्रीय संगीत को बहुत वृहद, बहुत विशाल समझते हैं कि ये शास्त्रीय संगीत जो आज हम कर रहे हैं वो हमारा बहुत ही वृहद और बहुत ही विशाल, ये आज की स्थिति में हम देख पा रहे हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये वैदिक समय, ये आदिकाल से, अनादिकाल से चला आ रहा संगीत, ये कैसा संगीत रहा होगा। और ये आज शास्त्रीय संगीत बना है उस आदिकाल से चला आ रहा संगीत, और हमारा जो शास्त्रीय संगीत, जो आधुनिक संगीत हम कर रहे हैं, उसमें कितना बड़ा गैप रहा है, कितना समय अवधि रही है। उस समय अवधि में कैसे कैसे प्रयोग हुए होंगे संगीत के, कैसे आज हम कर रहे हैं, और वो सब कैसा रहा होगा संगीत, ये हमको अपने वेदों में पता चलता है, जहां से हमको कुछ लिखित मात्र हमें संगीत की विषय पता चलती। देखिए, ये तो एक अपनी चर्चाएं हैं, ये तो विषय हैं अपने तर्क वितर्क के, ये तो अपने अपने विचार हैं, विमर्श हैं। लेकिन ये आया कहां से होगा शुरू में, बात ये पड़ती है। तो हम लोग एक आधार मानते हैं, एक आधार स्तंभ के रूप में अपने वेदों को मानते हैं। और वेदों में हमारे बहुत, मतलब वेदों में बहुत तो हम नहीं कह सकते, सूरज को दिया दिखाना है। वेदों से ही हमको संगीत की उत्पत्ति और उसकी प्रचुरता का अधिक से अधिक ज्ञान मिलता है। ये हैं हमारे वेद, जिनसे हमको एक आईना दिखाई देता है संगीत का, जहां से हमारे संगीत आना शुरू हुआ, संगीत कैसा रहा होगा। ईश्वर उपासना, आज भी हम यही कहते हैं कि हमारी ईश्वर की उपासना है संगीत। लेकिन हम क्या ईश्वर उपासना में करते हैं? हम कार्यक्रम करते हैं संगीत का। ईश्वर उपासना तो अनाहत संगीत वालों के लिए हो गया। खैर, ये तो एक बात है। आज हम बात करेंगे वैदिक संगीत की। हम जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि हम जो एग्जाम है, परीक्षा के अनुकूल ही हम एक प्रश्नावली के अंतर्गत अपने जो थियरी मटेरियल है और अपने लेक्चर को समझाने का प्रयास करते हैं कि उन्हीं टॉपिक को लिया जाए, उन्हीं विषय वस्तु को लिया जाए, उन्हीं लाइन सब टॉपिक्स को लिया जाए, जिनसे हमारे प्रश्न तैयार होते हैं, हमारी प्रश्नावली तैयार होती है। हम अक्सर कोई भी प्रश्न बनाते हैं, कोई भी प्रश्नावली बनाते हैं, तो इनसे जुड़ी हुई प्रश्नावली देते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि ये जो आप देते हैं इसको डिस्क्राइब करके बताएं। तो हमने कहा ठीक है, ये आज हमारा वैदिक संगीत को लेकर के पहला वीडियो है, और ऐसे हम आपको बहुत सारे भाग में देते रहेंगे, क्योंकि ये इतना संकुचित नहीं है कि हम उसको एक भाग या 100 भाग में करके देते हैं। लेकिन जितना भी हो सकता है परीक्षा के अनुकूल आपको हम देने का प्रयास करते हैं। चलिए हम चलते वैदिक संगीत की तरफ। वैदिक संगीत हमारा क्या था? वेद। ये वेद हमारे बहुत सारी मान्यताएं रही हैं। कुछ दार्शनिक 1500 से 2000 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ 150 से 200 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ 10 से 5000 ईसा पूर्व मानते हैं। ऐसे बहुत सारी विधाएं रही हैं। ये तो खैर अपने दर्शन की बातें हैं, लोगों के अपने वैज्ञानिक विधियां हैं, जो भी हैं। लेकिन कुल मिला के वेद तो थे ना, हम जानते हैं वेद थे। वेदों में अब आगे चलते हैं हम लोग, वेदों में क्या चीज रही है, और बाकी तो हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी। वेद हमारे आप सबको पता रहे होंगे। कितने रहे होंगे वेद? हमारे वेद थे 4 वेद। पहला वेद हमारा आता है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद रहा है हमारा, ऋग्वेद। दूसरा आता है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा सामवेद, ठीक है। चौथा आता है हमारा अथर्ववेद, ठीक है। ये हमारे 4 वेद, मुख्य रूप से 4 वेद हैं। और आपको ये बात भी पता होगी कि हमारे पांचों वेद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पंचम वेद की उपाधि जरूर बोलेंगे। किस ग्रंथ को मिली है पंचम वेद की उपाधि? पंचम वेद की उपाधि किस ग्रंथ को मिली है?
किस शास्त्र को मिली है, ग्रंथ को मिली है, सबको पता होगा, वो है हमारा नाट्य शास्त्र। अब ये नाट्य शास्त्र बताना इसलिए हमको यहां पे जरूरी है कि हम जब सब वेदों की बात करके आएंगे तब हमारी संगीत की बात हमारी चलती है नाट्य शास्त्र से, और नाट्य शास्त्र को हम तभी समझ पाएंगे जब हम इन वेदों में आने वाले कुछ अंश मात्र संगीत को हम थोड़ा सा समझ पाए, अंश में भी अंश को समझ पाए। तब हम क्या करेंगे, हमको नाट्य शास्त्र को समझने की तब हमारा बेस, हमारी पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। तो हम लोगों ने ये कहा, कभी कभी क्या होता है, आप ये भी समझते चलिएगा कि सामवेद कभी कभी चौथे नंबर पे आ जाता है, कभी कभी तीसरे नंबर पे आ जाता है, लेकिन मूल रूप से सिस्टम इसका यही है, प्राचीन से आरोह तक का। ठीक है, प्राचीन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, तो ये हम लोग चलते हैं आगे चल के। इन सभी वेदों की अपनी प्रकृति थी, इन सभी वेदों को की अपनी अलग अलग शिक्षाएं थी। मैंने अक्सर प्रश्नावली में दिया है ये, और अगर सभी प्रश्नावली सब लोग तैयार कर लिए होंगे, देखते होंगे या देखते रहेंगे, तो उनको इसकी शिक्षाएं भी पता चल जाएंगी। जैसे कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद रहा है, उसकी शिक्षा रही है हमारी पाणिनी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, पाणिनी शिक्षा। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद की हमारी कहलाती है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य शिक्षा। ठीक है, और हमारी सामवेद की कहलाती है नारदीय शिक्षा, और हमारी अथर्ववेद की कहलाती है मांडुकी या मांडुकीय। ठीक है, शिक्षा तो ये कहलाती है हमारी। और बाकी नाट्य शास्त्र के बारे में आप सब जानते ही क्या शिक्षा है, तो स्वयं एक शिक्षा है वृहद शिक्षा है। तो ये वेदों की शिक्षा है हमारी, इसको बेहतर समझिएगा क्योंकि पेपर में आ जाता है, आ सकता है। ठीक है, आने वाले बहुत सारे एग्जाम हम लोग के पढ़ रहे हैं म्यूजिक से रिलेटेड, तो ऐसे एग्जाम बहुत आ जाते हैं। ये जो वेद की बात है, ये बहुत सारे और विषय के लिए भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन चूंकि हम विषय अनुकूल बात करेंगे संगीत की, तो हम संगीत को ही यहाँ पे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेद रहे 4, पंचम वेद नाट्य शास्त्र और उसकी उपाधियां, सॉरी शिक्षाएं। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं कि हमारे वेद तो थे, लेकिन वेदांग भी थे, जिनको हम लोग बोलते हैं वेदों के अंग। वेदों के कितने अंग थे? वेदों के 6 अंग थे, जिनको वेदांग भी बोलते हैं। ठीक है, वेदांग तो 6 थे हमारे। पहला आप देख लेंगे, हमारा पहला होता है शिक्षा। अभी अंगों के बारे में बताएंगे, ये अंग क्यों कहलाते हैं इस तरीके से। ठीक है, शिक्षा आया। दूसरा आता है हमारा व्याकरण, तीसरा आता है हमारा छंद, चौथा आता है हमारा ज्योतिष, पांचवा आता है हमारा कल्प, छठा आता है हमारा निरुक्त। ये हमारे 6 अंग होते थे। इन 6 अंगों के आधार पर मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 अंग हैं, कभी भी कोई वेदों के ज्ञान के लिए जाता था, क्योंकि उस टाइम वेदों की शिक्षा दी जाती थी, वैदिक काल में वेदों की शिक्षा दी जाती थी। आज भूगोल, केमिस्ट्री, ये तो बहुत सारी चीजें अलग हो गई। वेदों में सब चीजें होती थी, ज्योतिष भी होता था, छंद भी होते थे, व्याकरण भी होता था, शिक्षा तो होती थी, कल्प भी होता था, लंबे समय तक निरुक्त होता था, बिल्कुल शांत रूप से आपको रहना है। तो ये सारी चीजें मिलकर के जब हो जाती थी, इन वेदों के अंग की हमको अच्छे से ग्रहणता मिल जाती थी, तब हम क्या करते थे, उन वेदों की शिक्षा करने के लिए जाते थे। तो ये था हमारा एंट्रेंस एग्जाम, वेदों की जानकारी के लिए हमारा एंट्रेंस एग्जाम था। इसको एंट्रेंस पास कर लेते थे, इसकी शिक्षा ले लेते थे अच्छे से, उसके बाद में वेदों की हम लोग शिक्षा लेने जाते थे। तो ये हमारे क्या होते थे, वेदांग। अब इन वेदांगों के बाद में हमारा क्या होता था, अब संगीत की धीरे धीरे बात आना शुरू होती है हमारी, क्योंकि हमने वेद पढ़ लिए, वेदों की शिक्षाएं पढ़ ली, वेदों के अंग पढ़ लिए। अब हमारे पास में आते हैं कि संहिताएं क्या होती थी, क्योंकि संहिताएं जो होती है, यहां से हमारी प्रस्फुटित होता है हमारा
पूरी पूरी तरीके से संगीत की बातें प्रस्फुटित होना शुरू हो जाती हैं, मतलब कुछ कुछ बातें अंश निकलना शुरू हो जाते हैं संगीत के। तो ये संहिताएं बनती थी। अब आपको ये बता दिया जाए कि संहिताएं होती क्या थी एक लाइन में। वेद मंत्रों के संग्रह को हम क्या कहते थे? संहिता बोलते थे। संहिता। ठीक है, वेद मंत्रों के संग्रह को हम लोग संहिता बोलते थे। और ये जो संहिताएं होती थी हमारी, जैसे कि ऋग्वेद है, और आपको ये भी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, इन वेदों में ज्यादातर क्या होता था? ऋग्वेद की ज्यादा बातें होती थी। ऋग्वेद में जो स्तोत्र रहते थे उनकी ज्यादा यूज होता था, ये हम आगे बता रहे हैं हालांकि। लेकिन ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। ऋग्वेद में पूजा जब तब, पठन पाठन मतलब ये सब होता था, पूजा जब तब, प्रार्थना करना ये सब होता था। यजुर्वेद में थोड़ा सा टोने टटके और मतलब इस टाइप की चीजें होती थी। इसमें ज्योतिष इसकी विद्या होती थी। सामवेद तो संगीत से रिलेटेड था पूरा, लेकिन सामवेद संगीत से रिलेटेड तो था पूरी तरीके से, लेकिन कहाँ से रिलेट था, उसका काम क्या था। जैसे कि सभी वेदों में अपनी एक अलग अलग स्पेशलिटी होती थी कि अगर भाई आपको ये करना है तो इस वेद की शिक्षा में आपको यही सब चीजें मिलेंगी। तो सामवेद एक ऐसी चीज थी कि उन सबके गान की जब बात आती थी, इन संहिताओं की जब बात आती थी, तो हमारा सामवेद आता था। सामवेद के अंतर्गत ही इन संहिताओं का मतलब यूज होता था, संहिताओं का गान होता था और पद होते थे। आगे हम लोग चलते हैं, बात करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा क्या होता था, ये हमारे संहिताएं होती थी। अब इस संहिताओं के आधार पर जो वेद होते थे हमारे, इन वेदों की अपनी अलग अलग संहिताएं होती थी। जैसे से ऋग होता था, ऋग्वेद में ऋचाएं होती थी, है ना। तो स्त्रोत होते थे, ऋचाएं होती थी। इन ऋचाओं के आधार पर क्या होता था, जैसे कि आपको इन शॉर्ट बता दिया जाए कि इसमें क्या होता था, स्तुति करना, पूजा अर्चना करना, अर्चना, ये जो चीज होती थी, ये हमारे इस ऋग संहिता कहलाती थी। क्या कहती थी? ऋग संहिता। ये हमारे क्या होते थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्तुति मंत्रों का काम होता था, बस स्तुति मंत्रों का। क्योंकि मंत्र होते थे, आज हिंदी, उर्दू, फारसी ये सब तो होते नहीं थे। टिपिकल व्याकरण होता था, संस्कृत में व्याकरण होता था। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े एक ही शब्द होते थे, समझ ही नहीं पाते थे, पढ़ ही नहीं पाते थे, होता क्या है, इतना कठिन होता था। वैसे भी संस्कृत तो कठिन होती है, पहले की तो और ही गजब रही होगी, ठीक है। तो ये स्तुति मंत्रों का इसमें यूज होता था, जो कि हमारी क्या कहलाती थी, ऋग संहिता, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वर्ड थोड़ा सा अक्सर आ जाते हैं इस तरीके से, ऋग संहिता, ठीक है। तो इस चीज को कॉमन सेंस में लेकर के चलिएगा। ऋग संहिता, ऋग संहिता, ये सब चीजें आती रहती हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई ऋग संहिता। ऋग्वेद से हमारी ये संहिता, जो कि हमारे संहिताओं में कौन से पाठ आते थे, जो गेय प्रधान होते थे, जिनको गाया जाता था, ठीक है, वो हमारी संहिताओं में यूज होते थे। तो ये तो हमारी हो गई ऋग संहिता। अब यजुर्वेद की हमारी संहिता होती है। इसमें देखिए, ये बताना हमको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि ये यजुर्वेद जो होता था उसमें यजु किस धातु से मिलकर के बना है, ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जानने की जरूरत होगी। ये तो बहुत व्याकरण की बात हो गई, व्याकरण वाले हमारे दोस्त इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो संगीत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं, प्रश्नावली, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम चलते थे। इसमें क्या होता था हमारा, इसमें यज्ञ, इसमें हमारे यज्ञानुकूल जितने भी अनुष्ठान होते थे, यज्ञ है, अनुष्ठान जो भी होते थे, अनुष्ठान जो भी कर्मकांड होते थे, कर्मकांड का मतलब समझिएगा, कर्मकांड इसमें ये होता है जैसे कि किसी के यहाँ पूजा कराना है, किसी के यहाँ हवन कराना है, ये सब जो होते थे पंडित ये जो करते थे वो ऋग्वेदी, इसमें पूरे से मंत्र होते थे, सिर्फ मंत्र, इनकी स्तुति करते थे। तो उस तरीके से हमारे इसमें क्या होते थे, यजुर्वेद में यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, कर्मकांड ये कराने आते थे, है ना। ये सब चीजें जहां पे होती थी उसमें क्या होता था हमारा, यजु संहिता, यजु संहिता होती थी हमारी, ठीक है।
इसका जहां पे संग्रह होता था, इन मंत्रों का जहां संग्रह होता था, इन मंत्रों का जहां संग्रह होता था वो हमारा कहां पे संग्रह होता था, यजु संहिता में होता था। ठीक है, इस चीज को क्लियर करिएगा। अब हमारा आता है इसके बाद में, यजुर्वेद के बाद में हमारा कौन सा वेद आता है, तीसरा वाला वेद जो लिखा था अभी हम लोगों ने, साम का अर्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए, हमारा साम का अर्थ बेसिकली क्या होता है, गान व सॉरी वा ना लिख करके हम अथवा जरूर करते क्योंकि दो होते हैं ना, गान अथवा स्वर। साम का अर्थ ही होता है सामवेद, साम का अर्थ या सामवेद, सामगान, साम का अर्थ होता है हमारा गान अथवा स्वर। इसमें क्या क्या किया जाता था, जो इसमें ऋग्वेदी जो भी मंत्रों का उच्चारण होता था, ऋग्वेदी या ऋग संगीता में यज्ञों का जो भी अनुष्ठान होता था, उन मंत्रों का संग्रह, अनुष्ठान के मंत्रों का संग्रह होता था, वो क्या कहलाता था, मंत्रों का जो संग्रह होता था वो क्या कहलाता था हमारा, साम संगीता कहलाता था। ठीक है, साम संगीता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे संगीत के विषय के लिए साम संगीता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत हमारी और एक बात आती है, देखिए ऋग्वेद हमारा, ऋग संगीता, यजु संगीता और साम संगीता हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद के विषय में आपको ये बता दिया जाए कि अथर्ववेद जो था, इसके जो मंत्र थे वो गायन के लिए यूज नहीं होते थे। ठीक है, अथर्ववेद जो था इसमें गायन के लिए यूज नहीं होते थे। हाँ, थोड़ा सा उसमें डांस, नृत्य की इसमें जरूर बात हुई है, जिक्र हुआ है अथर्ववेद में, नृत्य का इसमें यूज हुआ है। मतलब उसमें बताया जाता था जब ऋग्वेदी अनुष्ठान हो रहा होता था, तो ऋग्वेदी अनुष्ठान जब यज्ञ कुंड बना होता था, तो उसके यज्ञ कुंड के चारों ओर महिलाएं जो है ना, घड़ा लेकर के, मतलब घड़ा या कुछ दीपक का जो घड़ा होता था बड़ा बड़ा, उस टाइम जो भी चलता हो, तो वो लेकर के नृत्य नुमा पोजीशन में उस यज्ञ के चक्कर परिक्रमा काटती थी। तो ये चीज अथर्ववेद में आई है, तो इसलिए आप इसको पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि उनके मंत्रों का जो है सामवेद में या साम संगीता में इसका यूज होता था या गेय प्रधान होते थे, गाने के योग्य होते थे। जो अथर्ववेद था उसकी अपनी, अथर्ववेद में वेद की इसकी प्रकृति क्या थी, ये लोगों के रक्षण के लिए होता था। बहुत बहुत गलत कर रहा हूं मैं, पता नहीं क्या हो गया है, रक्षण के लिए होता था, रक्षा करने के लिए। ठीक है, जीवों की रक्षा के लिए होता था ये। ठीक है, और एक बहुत अच्छी चीज है, एक शब्द आता है शांति। इस शांति का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है शांति का मतलब, कि जब किसी के रक्षण के लिए होगा, जीवों के रक्षण के लिए, तो शांति अपने आप बन जाएगी। शांति में युद्ध भी आता है, युद्ध नीति इसमें अपनाई जाती थी इसमें अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में बड़े बड़े युद्ध होते थे, उसमें हल्का सा बिगुल बजना, ये सब चीजें और धुंधुबी, इन सब चीजों का यूज होता था, लेकिन उसमें भी मंत्रोच्चारण होता था ऋग्वेद का, ऐसा कहीं कहीं सुनने में आता है। तो इसलिए अथर्ववेद में ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है। जो ब्रह्मा जी ने किसके लिए किया था, ब्रह्मा जी ने अथर्वन जी के लिए किया था। अथर्वन जी जो थे उनके लिए अथर्ववेद की रचना की थी, और इन्हीं को ये बताया गया था कि भैया जीवों की रक्षा करना है और आपको कुछ नहीं करना है, और इसके जो वाहवाही के लिए और यज्ञों के लिए और जो पौरुष प्रधान वीर रस की जो गाथाएं होती थी, मंत्र जो होते रहे होंगे उस समय, उसमें क्या होता था, जो भी मंत्रों का संग्रह रहा है, हर संग्रह को संगीता होती थी। अथर्ववेद की संगीता को क्या कहा जाता था, सिंपल अथर्व संगीता, अथर्व संगीता बोला जाता था। ठीक है, और कुछ नहीं। ये हो गई हमारी संगीताएं, लगभग क्लियर हो गया होगा, चारों वेद और उसकी चौथे वेद की अपनी संगीता। तो ये हमारी वेदों की हमारी अपनी संगीता होती थी। तो जैसे कि ये पता है कि हमारे यहाँ संगीता होती थी, संगीता तक हमारी बात क्लियर हो जाती है। वैसे तो हम सबको पता है कि संगीत बेसिकली सामवेद में यूज होता है, लेकिन ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत आंशिक मात्रा हमको पता चल जाता है, क्योंकि उसके जो श्लोक थे, उनके जो अपने मंत्र उच्चारण थे, मंत्र थे, वो थोड़ा गेय प्रधान थे। जो गेय प्रधान थे वो संगीता बन गए, संगीता बन करके हमारे सामवेद में आ गए, साम संगीता में यूज होने लगा। अब सामवेद में हमारे क्या होता था, एक फिर वहां से हमारे नाद का प्रस्फुटन होता है हमारा। तो जब नाद प्रस्फुटित होता है तो नाद को उन्होंने, दार्शनिकों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने एक क्राइटेरिया में रखा कि जो भी संगीत उपयोगी होता है, संगीत के लिए यूजफुल जो भी साउंड होगा, ध्वनि होगा, वो नाद होगा। अब वो अलग बात है, हम लोग पढ़ेंगे आगे नाद के भेद, जैसे होते हैं आहत नाद, अनाहत नाद, वैसे उनके भेद होते थे। लेकिन जो यूजफुल हुआ उस समय, जो अनयूजफुल होता था उसको हम लोग कौन सी संज्ञा देते थे उस समय वेदों में? राव। जो संगीत उपयोगी नहीं होते थे वो राव की संज्ञा होती थी उनकी, ठीक है, उस राव की संज्ञा होती थी। ये देखो ये क्या होते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है शब्द, ये शब्द आ गया तो हमको उसको शब्द के बारे में पता होगा, हमारे प्रश्न में आ गया शब्द तो क्या होता था। उसके बाद में हमारे क्या हुआ, अक्सर इस टाइप से यूज होने लगे शब्द, तो क्योंकि पेपर में राव आ गया, अब आ गया हमारे पास में कि यम क्या होता है। यम, यम वाले यमदेव नहीं, यमदूत नहीं, यमराज वाले आए, सब कोरोना में लेके चले जाएंगे। अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजर नहीं लेके जाएंगे या बेवजह नहीं जाएंगे तो यमदूत आएगा ही नहीं, यमराज आएगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि घर में बैठो, यम के दर्शन मत करो। कौन चाहता है यम के दर्शन करना। खैर, तो यम क्या होता था हमारे संगीत में, ब्राह्मण ग्रंथों में, प्रतिशाख्यों में, उपनिषदों में, वेदों में, वैदिक साहित्य जितने भी थे उस समय, यम को कहा जाता था स्वर। आप बताओ, कहां यमदूत की बातें हो रही थी, कहां पे गाने बजाने की बात होने लगी। स्वर को कहा जाता था यम। अगर आप इसको ये चिन्ह ना बना करके ये बना देंगे तो मुझे सबसे ज्यादा सही होगा, मैंने गलत बना दिया था। तो स्वर को यम कहते थे, ठीक है। इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइप के टेक्निकल शब्द हैं, तकनीकी शब्दावलियां आ जाती हैं। उसके बाद में हमारे क्या आता है कि जब ये वैदिक संगीत चला था उस टाइम हमारे पास में 7 स्वर आ गए थे, लेकिन उसके नाम अलग थे। वो नाम अलग थे, जैसे कि अब उन साम स्वरों की भी अपनी बात आती है, जैसे साम गान में आता है, साम गान में कौन से स्वर थे, उस तरीके से लोगों ने बताया कि भैया उदात्त थे, अनुदात्त थे, स्वरित थे। अब इसको जल्दी से समझ लीजिए, उदात्त अनुदात्त जो होते थे, ऊंचा स्वर लगता था इसमें नीचा स्वर लगता था, ये दोनों के समानांतर होता था, दोनों के समानांतर होता था, यानी पैरेलल। ये ऊपर जा रहे हैं ऊंचा स्वर और ये नीचा स्वर, मतलब जो ऊंचा स्वर गाया जाता था वो उदात्त की क्राइटेरिया में आते थे, और जो नीचा स्वर गाते थे उनको अनुदात्त की, और जो बिल्कुल पैरेलल स्वर होते थे वो हमारे क्या होते थे, स्वरित स्वर होते थे। अब इनके अंतर्गत वेदों के बाद में जो भी और बाकी ऋषि मुनि हुए हैं, नारद, मतंग और इस टाइप से जो इस काल के ऋषि रहे, इन सब के अंतर्गत इन्होंने स्वरों की स्थापना भी कर दी। जैसे कि इन्होंने कर दिया स, म, प, ठीक है, इसकी कर दी। उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, इसमें रे, धा कर दिया। उसके बाद में इन्होंने इसमें क्या कर दिया, नी और गा। अक्सर ये प्रश्नावलियां आ जाती हैं, तो इसको आप बहुत बेहतर देखिएगा, ठीक है। ये बेहतर आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन इसके अपने अपने स्वर के नाम रहते थे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो स्वर थे, इनके अपने नाम थे सातों स्वरों के। अभी मैंने बताया 7 स्वर आ गए थे, तो उन 7 स्वरों के अपने नाम क्या थे। आपको एक बात ये भी बता दें, स्वरों की अगर बात आ रही है तो स्वर जो पहले के गाना बजाना होता था वो क्या होता था, अवरोहात्मक होता था। अवरोहात्मक, ठीक है, अवरोहात्मक होता था पहले का गाना, और उसका जो स्वर होता था मेन मध्यम होता था, ठीक है। लेकिन उन स्वरों के अपने नाम थे। स्वरों के बारे में भी बहुत बड़ा डिस्कशन है, मैं इसमें वीडियो डालूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि आखिर ये स्वरों के नाम क्या थे वैदिक स्वर में, और ये बाद में इनके नाम, ये षड्ज मध्यम नाम कैसे आए हैं, और ये पहले इनका मतलब क्या होता था, षड्ज मध्यम का मतलब क्या होता था। तो जो वैदिक स्वर के नाम थे मैं आपको अभी वही लिख रहा हूं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। स्वर आप सबको पता होगा कितने होते हैं, 7। तो पहला होता था कृष्ट, फिर होता था
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम नहीं होगा, मंद्र, अतिस्वार या अतिस्वार करके लिख किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आता है हमारा 7 स्वर। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे वैदिक स्वर कहलाते हैं। इस चीज को आप बहुत बेहतर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वैदिक स्वर होते हैं। अब ये वैदिक स्वर के अपने नाम होते थे, इसी के आधार पर वो काम करते थे। इसमें भी कुछ ऐसा नाम आता है कि इसको, इसको और इसको वर्णात्मक, गुणात्मक, वर्णात्मक स्वर बोलते थे। इनको कृष्ट, मंद्र और अतिस्वार को गुणात्मक स्वर बोलते थे, और इनको 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 यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनको संख्यात्मक स्वर बोलते थे। क्यों बोलते थे ये हम आगे बताएंगे आपको। अभी तक आपको ये वैदिक स्वर की मैंने बात बता दी है, और इसमें आपके अंतर्गत एक चीज और आती है, आप उसको भी चलते चलिए, उसको भी अच्छे से आप समझते हुए चलिए कि जब इन स्वरों की बात हुई है तो आप यहां से हम थोड़ा सा एक अलग काम करते हैं कि वेद मंत्रों के क्या होते थे। वेद मंत्रों के 2 प्रकार होते थे। वेद मंत्रों के 2 प्रकार, ठीक है। अब ये वेद मंत्र, अभी ये जो स्वर की मैंने बात करी है, ये इसी में रिलेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देर से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये जो चीज रहेगी इनमें बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो पहला क्या होता था हमारा, निर्भुज। निर्भुज, निर्भुज के अंतर्गत आता था, ये जो होते थे ये संहिता वाचक होते थे। इसको भी नोट करते चलेंगे, आपको सीक्वेंस वाले वीडियो में ये सब चीजें बहुत अच्छी क्लियर होंगी। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। संहिवाचक होते थे। और हमारा आता था प्रतरण। हमारा ये जो प्रतरण है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, प्रतरण, बल्कि यूं ही लिखना होगा, मैंने गलती करा। जो प्रतरण होता था ये पदवाचक होते थे, पदवाचक होते थे। अब ये पद संहिता में क्या लेना देना है। पद जो होते थे वो जरूरी नहीं कि गेय प्रधान हो, ठीक है, जरूरी नहीं गेय प्रधान हो, लेकिन संहिता में गाने वाली चीजें आती थी जिसमें स्वरावलियां यूज होती थी, और प्रतरण में ये यूज नहीं होता था। अब प्रश्न कैसे बन जाएंगे इसमें, ये निर्भुज शब्द दे दिया, निर्भुज क्या है, या प्रतरण दे दिया क्या है, या कथन में आ गया संहितावाचक शब्द समूह क्या कहलाते थे। कथन, अभिकथन, तर्क, वितर्क, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ये सब चीजें आ जाती थी। और ये अब हमने जो बताया है आपको, ये निर्भुज और प्रतरण, इसके विषय में आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा जहां मैंने आपको वेदों के बारे में बताया कि 4 वेद होते थे, वेदों की अपनी शिक्षाएं होती थी, फिर वेदांग होते थे, 6 वेदांग के बारे में बताया। उसके आगे हम लोग चलते गए, आगे उन सब की संहिताएं बताई, संहिताओं के अंतर्गत क्या क्या होता था, कि संहिताएं किस वजह से बनती थी। उन 4 वेदों में संहिताएं जो बनी, संहिताओं में कि अपनी वेदों की स्पेशलिटी क्या होती थी, उनकी प्रमुखता, मुख्यता क्या होती थी। तो यहां तक हम लोग को बात पता चल गई, और यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हम लोगों ने देखे, शब्दावलियां देखी। इसी के आगे हम लोग कुछ और बात करेंगे। आगे स्वरावलियों की हमने बात की थी, अभी हमने स्वर के बाद में रोक दिया था। ये कृष्ट जो हमने बताया, अभी 7 स्वर बताया, वैदिक स्वर, ये आज हम लोग जो षड्ज मध्यम कहते हैं वो इससे रिलेट कैसे करते हैं, जैसे कि वैदिक स्वर आज के स्वर से को रिलेट कैसे करते हैं। इस विषय में हम धीरे धीरे आपको इन भागों वीडियो को और अपने इस विषय को, वैदिक संगीत के विषय को कई भागों में हमने विभाजित किया हुआ है। इसको हम आपको कई भागों में देते जाएंगे, और इसी तरीके से जो भी हमारे पास में नए नित नवीन जो भी हमारे पास प्रश्नावलियां बनती रहेंगी, उसको उत्तर समझ के, हम स्वयं में उत्तर समझकर आप तक इसको प्रेषित करते रहेंगे। और बाकी आपको जो भी इससे और जुड़ी जानकारी, या इसमें कोई भी आपको कुछ भी बात जानकारी लेनी है, वो आप हमें प्लीज़ यूट्यूब पे हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और टेलीग्राम वाले दोस्त हमारे ऐसे ही हमारा सहारा रहें, और इसी तरीके से हमारी अपनी सबकी औपचारिकताएं पूरी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।